मैं आचार्य ध्यान आमीन हूँ और यहाँ मंत्र साधना ग्रुप जो है उस मंत्र साधना में जो अनुभव हो रहे हैं साधक को, उस अनुभव के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है मंत्र साधना में आपको भी अगर ऐसा अनुभव हो रहा है तो इस अनुभव को आप अच्छे से समझ लेंगे तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए और ये अनुभव कैसे कैसे कई बार आपके जीवन में घटना चालू हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि ये बार बार घटे। इसे सुन ले पहले आप। प्रणाम सदगुरु, चरण वंदन। आज साधना करते वक्त जब कपाल पे ध्यान देने आपने कहा था तब मुझे ऐसा लगा कि कपाल में एक वैक्यूम पैदा हो रहा है, एक खाली जगह जो सब खींच लेगी, एक झटके में सब कुछ खींच लेगी। इतना ज्यादा वैक्यूम मुझे महसूस हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रेन नाम की कोई चीज है ही नहीं वहां पे। सिर्फ एक ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अंतरिक्ष में जा रहा हूँ या एक अंतरिक्ष मेरे में उतर रहा है। एक इतना भयंकर वैक्यूम वहाँ क्रिएट हो गया था और वो वैक्यूम कुछ देर वहाँ रहा। उसके बाद मैं एक विचार के साथ बह गया और वो अनुभव चला गया। और दूसरा मुझे ये कहना था कि साधना खत्म होने के बाद आधा घंटे के बाद मुझे इतनी भयंकर नींद आई। जैसे मैं जनरली एक बार उठने के बाद सोता नहीं हूँ, लेकिन इतनी अपने आप में नींद में चला गया, इतनी सुस्ती और वो सब आ गया था। लेकिन जब मैं सो के उठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कई सालों की नींद पूरी कर ली। इतना फ्रेश आज मुझे महसूस हो रहा है। शरीर में काफी दर्द था, मुझे स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो दर्द भी मुझे काफी हद तक कम लग रहा है आज। तो कृपया मार्गदर्शन करें। अब इस अनुभव के बारे में आप समझने की कोशिश करें। अगर आपके जीवन में ऐसा अनुभव घटता है तो क्या होता है। पहली बात तो अनुभव ऐसा घटता है जब आप मंत्र साधना करते हैं, क्योंकि मंत्र साधना में एनलाइटमेंट जो है बहुत तेजी से और बहुत जल्दी घट जाता है। तो मंत्र साधना जब आप करते हैं तो मंत्र साधना में आपके शरीर में जब ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करती है और जो क्राउन चक्र से ऊर्जा जब है, मंत्र साधना में इतना करना पड़ता है कि आपको अपने क्राउन चक्रा तक आना है और उसके बाद जो है पूरा ब्रह्मांड एक मैग्नेट फील्ड की तरह काम करता है। वो आपकी ऊर्जा को इतनी तेजी से ऊपर खींच लेता है कि आपकी सारी वासनाएं एकदम दूर हो जाती हैं। वासनाएं होती ही नहीं है। उस समय आपको ज्ञात होता है कि कोई वासना नहीं है, क्योंकि वासना जब होती है जब कोई दूसरा होगा तभी वासना होगी। क्योंकि कभी ऐसी तो वासना कोई है ही नहीं जो एक में ही समा जाए। वासना के लिए दो होना जरूरी है, संसार के लिए दो होना जरूरी है, मन के लिए दो होना जरूरी है। तो जब वो ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है तो आप ये जो द्वंद जो द्वंद है उससे आप मुक्त हो जाते हैं और उस परम ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। मगर होता क्या है, जब तक हम विचारों के पूरे प्रोसीजर को नहीं समझेंगे, उन चीजों को नहीं समझेंगे, तो कोई ना कोई विचार आपको आके आएगा और वो आपको पकड़ के फिर नीचे ले आएगा। तो जब साधना करेंगे, मंत्र साधना करेंगे और इस तरीके से आपको अनुभव होगा तो उसमें जो है आपको जितना शांत बैठ सकें उतना शांत बैठना है। ठीक है, मंत्र साधना कर ली, वो कंप्लीट हो गई, उसमें ये अनुभव हो गया। अब आप 24 घंटे कोशिश करेंगे, 24 घंटे में जब भी आपको समय मिले आप आंख बंद करें और शांत बैठें। और जब आप शांत बैठेंगे तो फिर बार बार आपकी ऊर्जा जो है ऊपर गति करेगी और ऊपर की तरफ खींच ली जाएगी ऊर्जा को। और जो ऊर्जा ऊपर की तरफ खींच ली जाएगी और आपकी सारी ऊर्जा ऊपर चढ़ जाएगी तो जो है आप इसे समझ लें कि आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, या जो भी आप नाम देना चाहें कि आप एनलाइटेड हो गए हैं, आपको बुद्धत्व उपलब्ध हो गया, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो दे सकते हैं। तो सारी ऊर्जा काम केंद्र से सारी की सारी ऊर्जा ऊपर की तरफ चली जाएगी और उसके बाद जो नींद आती है उस समय तो वो इतनी गहरी होती है, उसको योग निद्रा भी कहा जाता है। तो इतनी गहरी नींद होती है और उस गहरी नींद के बाद बहुत ज्यादा ताजगी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि तुम बहुत टाइम बाद सोए हो। ठीक है, इसे समझना। अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके साथ घट भी सकती हैं और आपके साथ नहीं भी घट सकती। इनको कभी भी सिद्धांत बना के नहीं चलना, ये कभी भी फिक्स नहीं करना कि ऐसा होगा ही। ये किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता है।
आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय एक क्षण ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि बहुत बीमारियों में घिरा हुआ आदमी जो है, जिसे कैंसर है या कोई भी ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें बिल्कुल परेशान है और बहुत ज्यादा तकलीफ है, मगर जैसे उसकी मृत्यु आती तो कुछ घंटे पहले वो एकदम स्वस्थ महसूस करता है, वो अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करता है। तो क्या होता है, वो आत्मा जो है पूरा एक बिंदु पर, एक पॉइंट पे आ रही होती है और वहां से खींच कर जो है ऊपर की तरफ अब गति करने लगती है। तो जब आप ध्यान करेंगे और ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में लीन होगी तो ये हो सकता है, ऐसा होता भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ अंधविश्वास आ जाता है कि हम मंत्र साधना करेंगे तो हमारी भी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जब हम ये सोचते हैं कि हम मंत्र साधना करेंगे तो हमारी भी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बीमारियां तो ठीक होती नहीं है, मंत्र साधना भी नहीं होती। और आपको बहुत सारे ऐसे पंडित तांत्रिक लोग बता देते हैं कि ये मंत्र करो तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। मंत्रों से बीमारी ठीक होती तो हॉस्पिटल और डॉक्टरों का निर्माण करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो मगर ये होता भी है, ये किसी किसी के साथ होता है, सभी के साथ नहीं होता। तो ऊर्जा जब ऊपर की तरफ जाती है तो आपकी सारी जहां कुंठाएं हैं, जहां ऊर्जा दबी हुई है, रुकी हुई है और जो नस ब्लॉक है वो बहुत ऊर्जा के प्रेशर से खुल जाती है और आप अपने शारीरिक दर्द के कारण जो है उसे मिटा देते हैं और उससे मुक्त हो जाते हैं। अगर ये कंटिन्यू बनी रहती है तो आप जो है कंटिन्यू उस दर्द से हमेशा के लिए मुक्त होते हैं, वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मगर यहां पर मैं ये बता दूं, ये किसी किसी के साथ होता है, सभी मंत्र साधना और सभी मंत्र सिद्ध करने वालों के साथ नहीं होता। अगर मंत्र साधना से बीमारियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं तो फिर कोई भी आदमी मरेगा नहीं जो मंत्र साधना करता है। सभी आदमी मरते हैं बीमारियों के कारण, दुर्घटनाओं के कारण। तो इसे समझ लीजिए किसी किसी के साथ होता है और कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता। ठीक है, तो इस अनुभव को जब भी घटित होगा, आप प्रयास करेंगे शांत होने का तो ये बार बार घटित होगा। इसे समझें और अपने जीवन में खूब गति करें। मंत्र साधना अगर आप कर रहे हैं तो ये अनुभव आपके लिए बहुत कीमती है। आनंदित रहे, सदा खुश रहे। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।